राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एकांतिक वार्तालाप और दीक्षा से जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ साझा की थी और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एकांतिक वार्तालाप के टोकन में कुछ बदलाव हुए हैं, जगह का बदलाव हुआ है, थोड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कमेंट में भी कुछ प्रश्न आए और कुछ नॉर्मल भी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ बहुत आम से क्वेश्चंस जो दीक्षा के समय पे पूछे जाते हैं या दीक्षा से संबंधित लोग पूछते हैं। तो हम उन नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को, आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टोकन है वो मेन गली से एंटर होके वहां पे वितरण होते थे मेन गली में। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, मेन गली में बहुत रश हो जाता था, थोड़ा हैंडल नहीं हो पाता था, तो उस वजह से अब एकांतिक के टोकन गौतम ऋषि आश्रम में ही मिलने लगे हैं। हाँ जी, जहां से आपकी एंट्री होती थी दर्शन के लिए सुबह, अब टोकन वितरण भी वही होते हैं। समय वही है, सुबह 8 से 8 8:30 बजे के बाद लाइन लगती है, जैसा व्यवस्था रहती है। समय वही है, बस जगह बदल गई है। पहले मेन गली में टोकन वितरण होते थे और अब गौतम ऋषि आश्रम में। तो अब जो टोकन वितरण होते हैं, मतलब टोकन आपको लेना है, सुबह जो 2 से 3 बजे वाला जो सीरियल नंबर लेना था वो तो सेम जगह है मेन गली में, लेकिन टोकन जो मिलेगा, एक्चुअल टोकन दर्शन के लिए, वो मिलेगा गौतम ऋषि आश्रम में। ठीक है, पहला बदलाव तो ये हुआ। दूसरा बदलाव ये हुआ कि पहले आपको मिलता था मैनुअल टोकन, कागज पे प्रिंट आउट, लेकिन अब हो गया है डिजिटलाइजेशन। अब आपको मिलेगा टोकन आपके मोबाइल नंबर पे। अब सब कुछ पूरी दुनिया फोन पे है, तो अब टोकन क्यों ना फोन पे मिले। तो अब टोकन भी आपको फोन पे ही मिलेगा। आप जैसे लाइन में लगे होंगे, पहले की तरह लाइन में लगना है। लाइन में लग के जब आपका नंबर आएगा तो आपका मोबाइल नंबर पूछ के उस पे वेरिफिकेशन कोड डाल के, जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आएगा तो आपके एसएमएस पे ही टोकन नंबर और पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये मैसेज आया हुआ है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है। जिनका व्हाट्सएप चालू है उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है टोकन। मान लो इन केस कुछ ऐसे लोग हैं जो कीपैड यूज करते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, तो उनका एसएमएस के थ्रू आता है। तो दोनों ही मेथड रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी आता है, अगर इन केस व्हाट्सएप चालू नहीं है तो एसएमएस के थ्रू आएगा। तो अब जो आपका टोकन रहेगा वो भी डिजिटल रहेगा, मैनुअल ना होके डिजिटल रहेगा। पहले क्या होता था कि लोग उसको ले आते थे, उसकी फोटो उसको लेके भी आ जाते थे, उसकी फोटो खींच के भी ले आते, पर अब ऐसा नहीं है। ओरिजिनल एसएमएस चेक होता है। स्क्रीनशॉट भी आप अगर लेके जा रहे हैं एसएमएस का तो बी केयरफुल, क्योंकि कई बार एसएमएस का जो स्क्रीनशॉट होता है उसको अलाउ नहीं करते, लास्ट में बोलते हैं कि हम लास्ट में देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डुप्लीकेसी वाला रहता है। तो बी केयरफुल, स्क्रीनशॉट ना लें, ओरिजिनल दिखाएं उनको। तो अब आपका टोकन भी आएगा आपके फोन पे। तो ये दो बदलाव मैंने आपको बताया कि अब जगह जो है वो बदल गई है टोकन की, गौतम ऋषि आश्रम में ही मिलेंगे और आपका टोकन भी मिलेगा आपको आपके फोन पे। ये राधा केली कुंज द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है। ये कंप्यूटराइज नंबर है, लेकिन आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। बहुत सारी चीजें हैं नॉर्मल सी, वो बताने में काफी मदद मिलती है। आप वहां फोन करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब हम दीक्षा से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पर श्री जी की कृपा से जो भी संतों से सुना है या गुरुदेव भगवान से सुना है, उसी के बल पे मैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस जो दीक्षा से रिलेटेड होते हैं, तो उनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का रहता है कि समय कितना लगेगा। मतलब नॉर्मल लोगों का ये रहता है कि हमारी जल्दी से जल्दी हो जाए, हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। ये टोटली मतलब पूरा का पूरा कृपा पे निर्भर है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी पहली बार में दीक्षा हो गई, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1.5 साल से दिनचर्या कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि ये कृपा पे निर्भर करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी 6 महीने में ही हो जानी चाहिए, 1 साल में ही हो जानी चाहिए, 3 महीने में ही हो जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये केवल और केवल कृपा पे निर्भर है।
जो भी दिनचर्या आपको पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया था, वाणी पाठ और जो दिनचर्या आपको दी गई है वो आप ईमानदारी से करिए। श्री जी जब कृपा करेंगी तब आपकी दीक्षा हो जाएगी। जो नाम जप और जो दीक्षा संबंधित जो भी आपको दी गई है दिनचर्या, उससे आप दीक्षा के पात्र बन सकते हैं। दीक्षा के समय जो भी मंत्र दिया जाता है ना, उसमें एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा को धारण करने के लिए आपको पात्रता भी तो होनी चाहिए। जैसे आप सोचो 20 वोल्ट का बल्ब है, अब उसमें 400 वोल्ट अगर डाल दिए जाए तो क्या होगा? फट ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ठीक ऐसे ही है कि दीक्षा गुरुदेव भगवान से सुना है, मंत्र जो मिलता है ना दीक्षा के समय, उसमें एक ऊर्जा होती है। तो अब ऊर्जा को धारण करने के लिए पात्रता भी चाहिए। तो वाणी पाठ और जो भी दिनचर्या हमें दीक्षा से पहले दी जाती है, उससे हम दीक्षा को, उस मंत्र को धारण करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसीलिए जैसे आप योग्य बन जाते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा और श्री जी की कृपा से दीक्षा मिल जाती है। तो इसमें कोई जल्दबाजी वाली कोई वो नहीं है कि हमारे इतने समय में हो जाना चाहिए या इतने समय में हो जाना चाहिए। तो धैर्य धारण करिए, जो दिनचर्या मिली है वो करिए। जब श्री जी की कृपा होगी तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि दिनचर्या नहीं कर पा रहे, फिर कैसे दीक्षा होगी? भैया, अभी मैंने पहले ही कहा कि जो नियमावली और दिनचर्या आपको दी गई वो तो करनी पड़ेगी। आपको ये इनके इन प्रकार करनी ही पड़ेगी, उसी से आपको दीक्षा की पात्रता आएगी, तब आप दीक्षा ले पाएंगे। फिर लोगों का प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी दीक्षा हो सकती है क्या? उसमें डिपेंड करता है केसेस, कई बार केस पे। कई एक हमारी गुरु बहन ही है, उनको दिखता नहीं है आंखों से, अंधी थी वो। अंधी शब्द बड़ा वैसा है पर समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ा। दृष्टिहीन वो थी, लेकिन उनकी दीक्षा हुई। वो जो उनकी लोगों की लिपि होती है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, तो उस लिपि में लिख के उनकी दीक्षा हुई और उनको कानों से बोल के। तो कई बार सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट हाँ, नॉर्मल केसेस में ये होता है कि जैसे जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी नाम दीक्षा हो जाती है। गुरुदेव भगवान उनको नाम दे देते हैं और ऐप जो राधा केली कुंज का ऐप है, उस पे आप वाणी जी सुन सकते हैं। पढ़ तो नहीं सकते, हालांकि आप पढ़े लिखे, तो आप वाणी जी सुन सकते हैं, तो आपकी नाम दीक्षा हो जाती है। अब मंत्र तो संस्कृत में होता है, तो कई लोगों को कठिनाई होती है, नहीं बोलते, भूल जाए या कुछ है, तो इसलिए उन लोगों को नाम दीक्षा दी जाती है। और शुरू में कहा केस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी चतुर होते हैं, संस्कृत समझ सकते हैं या जैसा भी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। आप जब आएंगे राधा केली कुंज तो संत जन अपने उसके हिसाब से आपको बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न और भी मेरे पास सामान्यता आता है कि दीक्षा किसी वर्ग विशेष के लिए है या सभी को मिल सकती है? वर्ग विशेष मतलब रहता है कि हम ब्राह्मण या जो भी है, जैसे कुछ लोगों का रहता है प्रश्न कि हम किसी वर्ग विशेष को भी मिलती है या सबको मिल सकती है। तो देखिए, इसमें बिल्कुल साफ सा है, आप कोई भी है, कैसे भी है, जब भगवान किसी चीज में किसी से भेद नहीं करते तो हमारे गुरुदेव भगवान भी नहीं करते। सिंपल सा, केवल और केवल आपको दिनचर्या फॉलो करनी है, जो भी वाणी पाठ दिया गया है वो करना है, और इसके अलावा और कोई पात्रता नहीं चाहिए। मतलब व्यक्तिगत या वर्ग विशेष की ये ऐसी कोई पात्रता नहीं चाहिए। दीक्षा कोई भी ले सकता है, कैसा भी हो कोई भी ले सकता है दीक्षा। तो जो, लेकिन दीक्षा लेने से पहले दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी। दीक्षा कोई भी ले सकता है, दीक्षा के बाद तो सब हरिवंशी ही हो जाते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता दीक्षा से पहले आप क्या हैं, यादव हैं या जो भी हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं, कैसे हैं, बस श्री जी के शरणागत हो जाएं, आश्रित हो जाएं, तो दीक्षा किसी की भी हो सकती है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, पर्सनल लेवल पे भी कहना चाहूंगा और आध्यात्मिक लेवल पे भी कहना चाहूंगा, कि केवल एक स्थान ऐसा रखें, गुरु स्थान, जहां किसी प्रकार का कपट, छल, मतलब झूठ ना बोलें। तो जब दीक्षा के लिए जाएं, संत जन जैसा पूछें तो सच ही बोलें, तो सच का बड़ा लाभ मिलेगा। संत जन बड़े प्रवीण हैं, बहुत चतुर हैं, आपकी झूठ 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। तो कई लोगों का ये रहता है कि हमारी दीक्षा होने वाली थी लेकिन कुछ ऐसा हमने बोल दिया, उस कारण से हमारी डिले हो गई। तो आप प्रिपेयर होके जाएं। प्रिपेयर क्या होंगे दीक्षा के लिए, खैर, लेकिन बस यही है कि सच ही बोलें। और एक यही अनुरोध रहेगा कि जैसे आप हैं वैसे ही वहां प्रकट हों, अपने आप को बनाने छिपाने की आवश्यकता नहीं है।
तो वीडियो को लंबा ना करते हुए कुछ नॉर्मल से सवालों का जवाब मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। अब जैसे भी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल हित पथ पे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपके भी मन में कोई प्रश्न है और आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ दीक्षा से जुड़ा या टोकन से जुड़ा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आपके जो भी प्रश्न रहेगा उसका अपने अनुसार उत्तर देने का पूरा प्रयास कर दूंगा। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।